Assalamu alaikum dear students. My name is Sabah and I am here to teach you Physics Class 9. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, जिनमें से न्यूमेरिकल है जी हमारे पास 1.8 न्यूमेरिकल है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। यानी आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं और इन वैल्यूज़ के बारे में उन्होंने कहा है कि इनको जो है वो करेक्ट प्रीफिक्सेस में जो है ना वो आपने लिखना है। तो इनमें से अगर बेटा जो है वो पहली वैल्यू को अगर आप देखते हैं उसके पहले पार्ट को, तो पहला उन्होंने पार्ट दिया हुआ है 5.0 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। इस वैल्यू को उन्होंने कहा है कि आप करेक्ट प्रीफिक्सेस में लिखें। अब प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस का आपने एक टेबल जो है वो चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ा हुआ है। वो बेटा ये चैप्टर में जो है वो प्रीफिक्सेस का टेबल दिया गया है, जिनमें से जो है पहले भी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये वाले जो प्रीफिक्सेस हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। अब इनके आगे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 10 की पावर्स की फॉर्म में। अब अगर आपके पास जो है ये वाली पावर्स जो हैं, आपने यानी कि जो भी वैल्यू दी गई है उसको आपने कोशिश करनी है कि इन प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लेके आएँ। तो ये प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लाने के लिए आपके पास जो वैल्यू दी गई है फर्स्ट पार्ट की थी वो थी जी 5 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। अब अगर आप यहाँ पे प्रीफिक्सेस पे बेटा गौर करो तो यहाँ पे कोई भी पावर जो है 10⁴ नहीं है। तो इसका मतलब है उसको डायरेक्टली हम जो है वो प्रीफिक्सेस में नहीं लिख सकते, उसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम इनमें से कोई भी 10 वाली वैल्यू जो उसके करीब तरीन है वो लेके आ सके, और फिर उसके बाद उस वैल्यू वाला जो प्रीफिक्स होगा वो हम फिर इस्तेमाल करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू बेटा देखते हैं तो वैल्यू लिखी हुई है 5.0 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। 5.0 इसी तरह आ गया, 10⁴ भी इसी तरह है। सेंटी जो है वो प्रीफिक्सेस के टेबल में लिखा हुआ है कि सेंटी इक्वल होता है 10⁻²। तो आपने सेंटी की जगह लिख दी 10⁻², और ये वाला मीटर इसी तरीके से आ गया यहाँ पे। 5.0 मल्टीप्लाई जो 10 है बेस सेम थी, तो यहाँ पे 10 जो है यानी कि जब बेस सेम होती है, दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें आपके पास जो है वो 10 की जो पावर्स होती हैं, यानी ये 4 था प्लस, और जो सेंटी था उसकी वैल्यू थी -2, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। और जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 4 प्लस माइनस माइनस और 2, यानी जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनकी पावर्स जो है वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 10⁴ क्वेश्चन में था, उसके साथ सेंटी की वैल्यू आई थी -2, तो बेस आपने सेम लिखी और उसके बाद जो उनकी पावर्स थी वो हो गई प्लस। जब उनको आपने खोला ब्रैकेट को तो 4 प्लस माइनस -2 आ गया, जो कि आपने इस फॉर्म में लिख दिया डायरेक्टली। 5.0 इंटू 10⁴ -2, 5.0 इंटू 10⁴ जो है वो कितना है, वो आ जाएगा 4 - 2 10⁻² मीटर्स। अब 10⁻² अगर देखा जाए तो ये आपके प्रीफिक्सेस में ये भी चीज़ शामिल ये नहीं है, यानी ये भी वैल्यू नहीं है। इसके करीब तरीन जो वैल्यू है 2 के वो है 3, और 10⁻³ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस डेसिमल को मूव करवाएंगे टू द लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ जब आप डेसिमल को मूव करवाते हैं तो लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हुए जो 10 की पावर होती है वो कौन सी आती है, प्लस पे आती है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पॉइंट को जो है डेसिमल को मूव करवाया है, एक पॉइंट एक दर्जा आगे आप लेके गए हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 0.5 मल्टीप्लाई कितने जो है वो डिजिट्स आप आगे लेके गए हैं 1, तो 10⁻1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई ये 10⁻2 इसी तरह मीटर। 0.5 इंटू 10 की पावर, अब यहाँ पे फिर से वही है कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। 10⁻1 + 2 मीटर, 0.5 इंटू 10⁻1 + 2 हो जाएगा 3 मीटर। और प्रीफिक्सेस के टेबल के अंदर हमने पढ़ा था कि 10⁻3 जो है वो इक्वल होता है बेटा किलो के, तो हम यहाँ पे 10⁻3 की बजाय लिख देंगे किलो। 0.5 किलो इसकी जगह किलो लिखा जाएगा और मीटर आ जाएगा, तो answer will be 0.5 kilometer. The next part is 580 multiply 10⁻2 ग्राम। आपके पास जो वैल्यू है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है जी 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर है 2 ग्राम। अब आपने इसको करेक्ट प्रीफिक्सेस में लिखना है। करेक्ट प्रीफिक्सेस में अगर देखा जाए तो 10⁻2 जो है बेटा, ये प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ जो हमें टेबल में दी गई हैं उनमें ये
नहीं है। इसका मतलब है इसके करीब तरीन जो प्रीफिक्सेस आपने टेबल में याद किए हुए हैं उनमें से सोचें कौन सा इसके करीब तरीन वैल्यू आ रही है, तो आप इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने जो डेसिमल है वो डेसिमल बेटा कहाँ पे है, यहाँ पे अगर 580 है तो 580 मीन्स कि यहाँ पे जो डेसिमल है यानी पॉइंट है वो बिल्कुल राइट साइड पे लास्ट पे होगा। अब यहाँ पे अगर पॉइंट है तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट आके मूव करवाएंगे। जब आप एक डिजिट आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा ज़ीरो से पहले और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से पहले आ गया आपका डेसिमल की वैल्यू। मल्टीप्लाई 10 की पावर आ जाएगी, कितने डिजिट आप आगे की तरफ मूव करें कि जो है वो करवाया आपने डेसिमल को 1 पॉइंट यानी 1 डिजिट करवाया तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद ये जो आपके पास लास्ट में यानी ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो राइट साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग इस ज़ीरो का ये सिग्निफिकेंट नहीं है राइट साइड पे मौजूद जो ज़ीरो है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास पॉइंट के बाद वाला ज़ीरो नहीं लिखा जाएगा तो ये आपके पास वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये हो जाएगा 1+2 ग्राम। यहाँ पे आपके पास की वैल्यू हो गई हुई है 58 मल्टीप्लाई इनको आपने प्लस किया तो ये आ गया 10 की पावर 3 ग्राम और 10 की पावर 3 जो है वो प्रीफिक्सेस टेबल के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होती है, के किलो के इक्वल होती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी 58 और 10 की पावर 3 की जगह लिखेंगे किलोग्राम। ठीक है, आपने एक डेसिमल जो है पॉइंट आगे की तरफ मूव करवा के उसकी पावर जो 1 आई उसको 2 में प्लस किया तो आ गया 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 जो है वो किलो के इक्वल है तो ये आ जाएगा आपका 58 किलोग्राम। द थर्ड पार्ट इज 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड। इसको भी करेक्ट प्रीफिक्सेस में आपने लिखना है। अच्छा जी बेटा, वैल्यू है आपके पास 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड। अब यहाँ पे आपके पास जो -4 है, -4 जो है वो प्रीफिक्सेस टेबल में नहीं है। इसके करीब तरीन जो वैल्यू है वो है 10 की पावर -3। अब ये -4 है, इसको -3 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है बेटा वो है 45। 45 मीन्स इसका पॉइंट जो है वो बिल्कुल उसके एंड पे मौजूद होगा। आप इस पॉइंट को मूव करवाएंगे एक डिजिट जो है वो लेफ़्ट साइड पे, और जब आप डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाते हैं तो 10 की पावर आती है प्लस में। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू हो गई, यहाँ पे डेसिमल को मूव करवाने की वजह से ये आ गया 4.5 मल्टीप्लाई कितने डिजिट जो है मूव करवाया 1, तो 10 की पावर आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 इसी तरह है और साथ आ गया सेकेंड। 4.5 मल्टीप्लाई दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि पावर्स कैसे प्लस होंगी, 10 बेस आपने सेम ली, ऊपर जो पावर्स हैं वो है 1 प्लस इंटू -4। जब इनको आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 10 1 प्लस माइनस माइनस और ये आ गया 4। ठीक है, उसके बाद है जी 4.5 इंटू 10 की पावर, आप जो है -4 में से प्लस को माइनस करें तो -4 और +1 जो है इनका आंसर आएगा -3 सेकेंड। 10 की पावर -3 जो है वो प्रीफिक्सेस टेबल के अकॉर्डिंग इक्वल होता है मिली के, तो आप 10 की पावर -3 की जगह लिखेंगे मिली, तो ये आपके पास हो जाएगा 4.5 और 10 की पावर 3 की -3 की जगह आ गया मिली सेकेंड, तो आंसर विल बी 4.5 मिली सेकेंड। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, यानी एस्ट्रोनॉमी में जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट इस्तेमाल होता है लाइट ईयर। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ये वो डिस्टेंस है जो कि लाइट कवर करती है कितने टाइम में, 1 ईयर में। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड है वो बताई गई है जी 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट आपने क्या करना है, जो 1 ईयर के अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया, टाइम हमें बताया गया 1 ईयर, स्पीड हमें लाइट की बताई गई है कि वो इतनी है, और डिस्टेंस कहा गया है कि एक साल के अंदर कितना डिस्टेंस जो है वो लाइट कवर करेगी। अच्छा जी, इसका अगर हम डाटा बनाते हैं तो डाटा में हमें बेटा उन्होंने दिया हुआ है कि वेलोसिटी जो है वो कितनी है 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड बताई हुई है। टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ है 1 ईयर, एक साल का। अब यहाँ पे आपने मालूम क्या करना है, मालूम आपने करना है डिस्टेंस।
टाइम उन्होंने हमें जो है वो कितना दिया हुआ है 1 ईयर का, लेकिन हमने जो वैल्यूज़ हैं वो किस में इस्तेमाल करनी होती हैं, एसआई यूनिट में, यानी सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है उनके अंदर जो यूनिट्स बताए गए हैं उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने चलना होता है। अब टाइम का जो एसआई यूनिट है वो है सेकेंड। यहाँ पे उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है ईयर्स में, इसका मतलब है कि सबसे पहले नंबर पे हमें टाइम को जो है वो कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास टाइम है 1 साल का, तो हम उसको जो है उस सेकंड्स में लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे, 1 साल को पहले दिनों में लेके आए तो वो आ गए 365 डेज। अब उन 365 डेज के बाद आप देखें एक दिन में घंटे कितने होते हैं, तो 1 डे के अंदर जो है वो 24 आवर्स है, तो मल्टीप्लाई 24। 365 टोटल डेज को 24 आवर्स जो है उनके साथ मल्टीप्लाई किया। अब 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60। इन सारी वैल्यूज़ को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। अब इस आंसर को, ये एक जो है वो एक लार्ज वैल्यू है, आपने इसको जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, इसका डेसिमल एंड पे है। आप इसको जो है वो क्या करेंगे, इसको ले आएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद जो है वो आपका डेसिमल आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 3.1536 मल्टीप्लाई कितने डिजिट जो है आपने मूव करवाया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 10 की पावर आ जाएगी 7 सेकेंड। ये आपका आ गया टाइम। मालूम है आपने बेटा क्या करना था कि स्पीड जो है वो इतनी स्पीड ऑफ लाइट है, टाइम उसको इतने सेकंड लगा है, उसने टोटल डिस्टेंस कितना जो है लाइट ने कवर किया है। अब हम अगर देखें तो हमने जो है वो डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है S=V मल्टीप्लाई बाय टी, यानी कि स्पीड को मल्टीप्लाई कर दें टाइम के साथ तो आपका डिस्टेंस जो है वो आ जाता है। आपके पास स्पीड उन्होंने दी हुई है वैल्यू, उसके अलावा सेकंड्स में जो टाइम है वो आपने निकाला है अभी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.1536 के साथ, तो आंसर आएगा 9.4608। और उसके साथ जो आपके पास वैल्यूज़ हैं 10 की पावर्स में, तो वो आपकी कैसे आएंगी, मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर ये है 8, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 8 + 7, तो ये आपका आ गया 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और 7 को प्लस करेंगे तो आ गया 15 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आ गया बेटा। द लास्ट MCQ ऑफ चैप्टर नंबर 1, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी की जो डेंसिटी है गिवन एज, वो बताई गई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उन्होंने कहा है कि इस जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मरकरी की डेंसिटी बताई गई है उसको आपने एक्सप्रेस करना है किसके अंदर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अच्छा जी, वैल्यू बेटा डेंसिटी जो है वो दी गई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको आपने जो है वो एक्सप्रेस करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, यानी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डेंसिटी दी गई है, लेकिन आपने उसको जो है वो आगे किसके अंदर एक्सप्रेस करवाना है, उसके यूनिट्स जो है वो चेंज करवाने हैं, किसके अंदर ग्राम से किलोग्राम में जाना है और सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब से जाना है पर मीटर क्यूब में। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू को अगर आप बेटा लिखते हैं तो ये आपका है जी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले नंबर पे तो हम ग्राम से जाएंगे किलोग्राम में, और आपने बेटा ये चीज़ याद रखनी है कि ग्राम से हमेशा जब आपने किलोग्राम में जाना होता है तो आपने जो भी वैल्यू होगी उसको आपने 1000 से डिवाइड करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, 13.6 को डिवाइड किया 1000 के साथ, और जैसे ही 1000 के साथ डिवाइड किया हमने साथ लिख लिया किलोग्राम। ठीक है, ये ग्राम से क्या हो गया, किलोग्राम। ये है सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि CM-3, इसको हमने पॉजिटिव साइन में लेके आने के लिए हम इस वैल्यू को नीचे ले गए, तो ये जो पावर है इसकी प्लस आ गई, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 13.6 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 करने की वजह से ग्राम जो है वो किलोग्राम में आ गया, चेंज हो गया, और इस यूनिट को उठा के हम नीचे वाली साइड पे ले गए हैं, जिसकी वजह से ये -3 की बजाय हो गया है +3। अच्छा जी, अब आपके पास जो है वैल्यू है 13.6, ये आ गया किलोग्राम, और 1000 को बेटा आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब था, तो वो सेंटीमीटर क्यूब की बजाय सेंटी की जगह आपने उसी की प्रीफिक्सेस की वैल्यू लिख दी 10 की पावर -2,
और सेंटीमीटर होल पूरे के ऊपर क्यूब है, सिर्फ मीटर के ऊपर क्यूब नहीं है, वो सेंटी के ऊपर भी क्यूब है, इसलिए जो आपने सेंटी की वैल्यू लिखी 10⁻², उसके ऊपर भी जो है वो क्यूब आ जाएगा। उसके बाद है 13.6 किलोग्राम 10⁻³ और इसको जब ब्रैकेट को जो है वो खोलेंगे तो ये आ जाएगा -2 × 3 यानी कि 6 10⁻6 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है 13.6 किलोग्राम। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये क्या हो रही हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, यानी कि 3 प्लस इंटू -6 जो कि प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा, 3 - 6 मीटर क्यूब। 13.6 किलोग्राम डिवाइडेड बाय इनको आप जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 में से +3 निकालेंगे तो आ जाएगा -3 मीटर क्यूब। उसके बाद क्या होगा कि आपने जो है वो क्या करना है, 13.6 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू जो है इसको आप ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो ये नीचे माइनस की थी, अब उसकी पावर्स प्लस में हो जाएंगे, 10⁻³ और ये है किलोग्राम और ये +3 जो है ये ऊपर जाके मीटर का क्यूब यानी कि पर मीटर क्यूब हो जाएगा। 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको मूव करवाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट है आपका 1, वहाँ तक आपने मूव करवाए, यानी 1 डिजिट आपको फर्दर मूव करवाना पड़ा है अपने डेसिमल यानी कि पॉइंट को। तो वैल्यू हो जाएगी 1.36 मल्टीप्लाई कितने डिजिट मूव करवाया 1, तो 10⁻1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻³ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई 10⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। If you are new, then subscribe the channel.